हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो ये हमारा न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ है पंजाब से। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर आपको पता चलेगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है असैसिनेशन अटेम्प्ट। असैसिनेशन जो है इसका मतलब होता है हत्या, यानी कि ऑफिशियल मर्डर। मतलब ऑफिशियली अगर किसी का मर्डर होता है तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं, मर्डर नहीं बोलते। ठीक है, और अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास। तो हत्या का प्रयास ऑन किस पर हुआ? सुखबीर बादल पर। ड्यूरिंग हिज पेनेंस, इनकी तपस्या के दौरान। पेनेंस क्या होता है? पेनेंस मतलब एक तरह की तपस्या, जैसे एक पनिशमेंट के तौर पे, जैसे खुद को या किसी खुद को जब पनिशमेंट देते हैं क्योंकि हमने कुछ गलत किया है या कुछ भी किया हो, तो खुद को एक तरह से सजा दे रहे हैं, तो उस तरह की जो तपस्या होती है उसको बोलते हैं पेनेंस। तो ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। तो उनकी तपस्या के दौरान कहाँ पे? एट गोल्डन टेम्पल पर, टेम्पल में। तो ये है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, वहां से तो ये चीज है। तो इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी कि सूत्रों के अनुसार। और सूत्र कौन से? इन द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो भी सुरक्षा स्थापित की गई थी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें से जो सोर्सेज है, सूत्र है, तो उनके अनुसार द शूटर, मतलब गोली चलाने वाला जो है, नरेन सिंह, ये जो व्यक्ति है, हैज लिंक्स, तो इसके संबंध है, लिंक्स है। ठीक है, लिंक्स एक नाउन है, हैज लगा हुआ है, नरेन सिंह या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पोजेशन का चैप्टर हुआ। तो उसके लिंक्स है किसके साथ? विद खालिस्तानी टेररिस्ट, जो खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप जो है उनके साथ, और है बब्बर खालसा, तो ये आतंकवादी ग्रुप है कोई खालिस्तानी, तो उनके साथ लिंक है किसके? शूटर नरेन सिंह के। तो ये थी हमारी सब हेडिंग, आई होप समझ में आया होगा। सोर्सेज तो जान के हो गया, सूत्र जिनसे कोई चीज पता चलती है, इन्फॉर्मर आप बोल सकते हो, शूटर गोली चलाने वाला, लिंक्स मतलब संबंध, टेररिस्ट आतंकवादी, और बाकी इस्टेब्लिशमेंट का वैसे मतलब स्थापना होता है। ठीक है, इस्टेब्लिश जैसे वर्ब है, हम बोलते हैं स्थापित करना, कि भाई ये बिल्डिंग कब स्थापित हुई, ये बिजनेस कब इस्टेब्लिश हुआ। उसी तरह से जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी का जो स्थापना है, प्रतिष्ठान भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया। अभी देखते हैं आगे, न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है बट थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे। और जो लोग आप में से न्यू है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आपके सामने है कोर्स की। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है बेसिक से एडवांस लेवल तक, 1 ईयर का कोर्स है, प्राइस है 799। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब है इमेज के नीचे, तो ये हैं सुखबीर बादल जो बैठे हुए अमृतसर के गेट पर पहरा दे रहे हैं। ठीक है, एज अ पेनेंस, मतलब एक सजा के रूप में। तो ये न्यूज लिखी हुई है चंडीगढ़ से। क्या लिखा है? अ मैन, एक आदमी ने ओपन फायर, गोलीबारी चला दी, यानी कि गोली चला दी, पास्ट इंडेफिनिट, एट किस पर? शिरोमणि अकाली दल, एसएडी ये पार्टी का नाम है, चीफ सुखबीर बादल। ठीक है, सुखबीर सिंह बादल जो चीफ है, मुख्य, तो उनके ऊपर। दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह, आज तारीख है 4 दिसंबर, तो आज की ही खबर है। ठीक है, तो एक आदमी ने गोली चला दी शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल पर आज सुबह। वाइल, वाइल का यहाँ पर मतलब है जब, ही वॉज सर्विंग हिज पेनेंस, यानी कि जब वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो सर्व पेनेंस मतलब हो गया तपस्या करना, यानी कि अपनी जो भी पनिशमेंट है उसको वो झेल रहे थे। ठीक है, और कहाँ पे? एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर, किसके एंट्रेंस? ऑफ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस पर, यानी कि गेट पर। तो यहाँ पे देखिए वाइल यूज हुआ, वाइल हमें बता रहा है जब, और पेनेंस इज तपस्या, सर्व पेनेंस हो गया तपस्या करना, और ओपन फायर इज गोली चला देना, और जिस पर चलाई जाती है तो उसके साथ हम एट का यूज करते हैं, ये भी याद रखना। अब है नेक्स्ट, द शूटर वॉज ओवर पावर्ड, तो जो शूटर है गोली चलाने वाला, उसको दबोच लिया गया,
ओवर पावर क्या होता है, मतलब शक्ति से उसको एकदम रोक लेना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शूटर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो शूटर को दबोच लिया गया बाय पीपल, लोगों के द्वारा। कौन से लोग? प्रेजेंट, जो मौजूद थे, ऑन द स्पॉट यानी कि उस स्थान पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब है नेक्स्ट 62 ईयर ओल्ड, जो 62 ईयर ओल्ड बादल हैं, और ये कोमा लगा के इनके बारे में बता रहे हैं कौन है बादल। अ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के फॉर्मर यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। तो ये जो बादल हैं इज परफॉर्मिंग, तो ये कर रहे हैं सेवादार ड्यूटीज, सेवादारों की ड्यूटी कर रहे हैं बादल। आफ्टर, बाद में, तो किस चीज के बाद ये सेवा कर रहे हैं? जब द अकाल तख्त प्रोनाउंस्ड द तनख्वाह। अब ये तनख्वाह ही लिखा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, बाकी आप देख लेना। तनख्वाह ही पढ़ने में लगता है, और होता क्या है ये? रिलीजियस पनिशमेंट। तो प्रोनाउंस द तनख्वाह या प्रोनाउंस द रिलीजियस पनिशमेंट, इसका मतलब होता है जो धर्म के अनुसार जो सजा होता है वो सुनाना, तो उसको होता है प्रोनाउंस करना। तो जब अकाल तख्त ने रिलीजियस पनिशमेंट सुनाई, तो उसके बाद क्या हुआ? ये फॉर्मर ये सेवा कर रहे हैं। और पनिशमेंट किसके लिए? फॉर हिम, उनके लिए, यानी कि बादल के लिए। एंड और किन के लिए? सेवरल अदर अकाली दल लीडर्स, और कुछ जो दूसरे अकाली दल के लीडर्स हैं। और क्यों सजा दी गई? फॉर मिस्टेक्स, गलतियों के लिए। कौन सी गलतियां? कमिटेड, जो की गई, या फिर विच वर कमिटेड, जो की गई। विच वर उड़ा दिया, एडवांस में सीधा लिख दिया कमिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो की गई ड्यूरिंग द पार्टीज रूल, पार्टी के शासन के दौरान। अब यहाँ पे पार्टी के साथ ऐसे लगा हुआ है, रूल मतलब शासन, तो पार्टी का जब शासन चल रहा था, यानी कि जब उनकी सरकार थी, तो उस दौरान। और कहाँ पे थी सरकार? पंजाब में, फ्रॉम 2007 से लेकर 2017 तक। तो पूरा मतलब निकालेंगे कि 62 ईयर के बादल, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ पंजाब रह चुके हैं, तो वो सेवा की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जब अकाल तख्त ने उन्हें रिलीजियस पनिशमेंट यानी कि तनख्वाह सुनाई, और उनके साथियों को भी, जो अकाली दल के लीडर्स थे, मिस्टेक्स के लिए जो उन्होंने करी पार्टी के शासन के दौरान पंजाब में 2007 से 2017 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, फॉर्मर यानी कि पूर्व, प्रोनाउंस पनिशमेंट सजा सुनाना, कमिट मतलब करना, मिस्टेक इज गलती, तो कमिट मिस्टेक होता है गलती करना। और यहाँ पे जो कमिटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। तो यही है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अभी देखते हैं आगे। आगे लिखा है ही हैज बीन आस्क्ड, तो उससे पूछा गया है। ही ऑब्जेक्ट है, हैज बीन लगा है, आस्क इज पूछना, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो उनसे पूछा गया है, लेकिन आस्क का मतलब पूछना और करना, कहना दोनों होता है। अब हम देखेंगे ये जो आस्क है, क्या उससे पूछा गया है? अगर आस्क के बाद कुछ चीज हम लिखते डायरेक्टली कि भाई ये चीज पूछी गई है, तो इसका मतलब पूछना होता। लेकिन आस्क के साथ टू लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कुछ करने के लिए कहना। तो उनसे कहा गया है टू सर्व, सेवा करने के लिए, एज मतलब के रूप में, और सेवादार, एक सेवादार के रूप में। वॉश डिशेज, बर्तन धोने के लिए, एंड क्लीन शूज, और जूते साफ करने के लिए, एट गोल्डन टेम्पल में, एंड सेवरल अदर गुरुद्वाराज, और कई दूसरे गुरुद्वाराज में। तो ये सारे काम करने के लिए उन्हें कहा गया है। तो यहाँ पे आस्क का मतलब हो गया कहने से, और सर्व मतलब सेवा करना। क्लियर हो गया सारा ये भी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ओवर द पास्ट 2 days, मतलब पिछले 2 दिन से, या पिछले 2 दिनों में, मिस्टर बादल हैज बीन सिटिंग, तो मिस्टर बादल बैठे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया, हैज बीन लगा हुआ है, आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ लिखा है ना टाइम, भी इतने दिनों से, पिछले 2 दिनों से, तो वो बैठे हुए हैं एट द गेट ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के गेट पर, विद अ स्पीयर, एक स्पीयर के साथ। स्पीयर क्या होता है? इमेज में आप देख सकते हो, ये हाथ में जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, स्पीयर इसको बोलते हैं। ये लेके बैठे हुए हैं, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड और ड्रेस्ड इन, और इन्होंने पहना हुआ है। ड्रेस्ड इन यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ड्रेस्ड इन ब्लू सेवादार यूनिफॉर्म, तो ब्लू कलर की सेवादार की यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है। ये भी हो गया क्लियर यहाँ तक। तो टेंस कौन सा था?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये एड्रेस्ड यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, एंड लगा रखा है तो दो सेंटेंस जोड़े हुए हैं। तो इसके बाद देखते हैं आगे, द अकाली दल लीडर्स लैग। तो अकाली दल के जो ये लीडर है, इनकी जो लात है, इज इन अ कास्ट, वो कास्ट में है, यानी कि वो बंधी हुई है। बंधी इन द सेंस या तो प्लस्तर वगैरह हो रखा है, जैसे कास्ट प्लास्टर कास्ट बोलते हैं शायद उसको ना, जो पैर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। तो आई थिंक वही है इसका मतलब, ठीक है। अकाली दल की जो लैग है, इज इन अ कास्ट, तो उस पर मतलब प्लास्टर बंधा हुआ है, एंड और ही इज इन अ व्हील चेयर, और वो व्हील चेयर में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन अ कास्ट यानी कि बंधा हुआ होना, ड्रेस्ड इन ड्रेस में होना, और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है द इंसिडेंट यानी कि घटना, अकर्ड हुई, ये सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ये घटना घटित हुई या फिर ये घटना हुई अराउंड 9 AM 9 बजे, टुडे यानी कि आज। शॉर्टली आफ्टर मतलब तुरंत बाद, अभी कुछ समय भी नहीं बीता था, उसके शॉर्टली मतलब उसके थोड़ी सी देर बाद ही। तो किसके बाद ये घटना घटी? जब मिस्टर बादल हैड टेकन द सेवादार्स प्लेस, जब मिस्टर बादल ने ले ली थी सेवादार की प्लेस। यहाँ पे कोई और सेवादार थे, जब इन्होंने ये सीट ली तो उसके बाद ये घटना घटी। तो मिस्टर बादल यहाँ सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन में भी बताया था, अब याद करो। पास्ट कॉम्बिनेशन में आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सारे हमने किए थे। आफ्टर के बाद ये हैड क्यों लगा है, अब याद करना, और फिर जिसको नहीं पता देख लेना पास्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो, आपको समझ में आएगा ये रूल ऐसा क्यों है, ठीक है। तो जब उन्होंने सीट ले ली थी सेवादार प्लेस की, उसके बाद उसके शॉर्टली आफ्टर ये घटना घटी 9 बजे सुबह। और कहाँ पे प्लेस ले ली थी? एट द गोल्डन टेम्पल गेट पर। उसके बाद द शूटर हैज बीन आइडेंटिफाइड, शूटर को पहचान लिया गया है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो शूटर की पहचान हुई है एज के रूप में, किस रूप में? नारायण सिंह के रूप में, फ्रॉम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट से ये है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? अबाउट 75 किलोमीटर फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर से 75 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वर्ड याद कर लें, शॉर्टली आफ्टर मतलब उसके थोड़ी सी देर बाद ही। आइडेंटिफाई इज पहचानना, और अकर मतलब घटित होना, होना। इंसिडेंट इज घटना। नेक्स्ट है विजुअल्स फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट मतलब वो स्थान, स्थल, स्थल बोल देते हैं एग्जैक्ट हिंदी इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्पॉट का मतलब है स्थल, ये याद रखना। तो कह रहे हैं विजुअल्स फ्रॉम द स्पॉट, विजुअल्स क्या होते हैं? दृश्य। तो ये जो जगह है, स्थल है, यहाँ के जो दृश्य हैं, शो, तो वो दिखाते हैं, ये सारा सब्जेक्ट है। शो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये दृश्य उस स्थल के दिखाते हैं, हिम उसे, स्लोली धीरे धीरे, अप्रोचिंग पहुंचते हुए, द गेट गेट के पास, मतलब जिसने शूट करा है तो उसको दिखाते हैं विजुअल्स, पहुंचते हुए गेट की तरफ। देन फिर ही क्विकली ब्रिंग्स आउट अ गन, और फिर वो क्विकली जल्दी से ब्रिंग्स आउट निकालता है एक बंदूक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ब्रिंग आउट यहाँ पे निकालना। अ मैन एक आदमी, कौन सा आदमी? स्टैंडिंग जो खड़ा हुआ होता है नियर मिस्टर बादल के, स्पोर्ट्स हिम वो उसे देख लेता है। अब यहाँ पे जो स्पोर्ट है ये वर्ब का काम कर रहा है, तो अ मैन स्पोर्ट्स हिम, एक आदमी उसे देख लेता है, तो स्पोर्ट के साथ एस लगाया, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक आदमी जो मिस्टर बादल के बगल में खड़ा होता है, जैसे ये मान लो, वो उसको देख लेता है इन टाइम, समय पर, एंड और होल्ड्स हिज हैंड, और उसके हाथ पकड़ लेता है। होल्ड मतलब पकड़ लेना, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो ये होल्ड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे पकड़ लेता है। द गन गोज ऑफ, बंदूक चल जाती है। गो ऑफ मतलब बंदूक का चलना, गो के साथ एस लगा दिया, गन है सब्जेक्ट, तो बंदूक चल जाती है। बट लेकिन, मिसेस, लेकिन वो मिस कर देती है, अगेन मिस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बंदूक मिस कर देती है मिस्टर बादल को, एंड अदर्स, और बाकियों को, नियर हिम जो उसके पास में खड़े होते हैं, तो किसी को नहीं लगती गोली, एंड हिट्स, और वो बंदूक लगती है
द वॉल, दीवार पर। हिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी लगा है एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये एक स्टोरी बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको चाहे तो पास्ट में भी बना सकते थे, जैसे अ मैन स्टैंडिंग नियर मिस्टर बादल स्पॉटेड हिम इन टाइम एंड हेल्ड हिज हैंड, द गन वेंट ऑफ बट मिस्ड मिस्टर बादल एंड अदर नियर हिम एंड हिट द वॉल। ऐसे पास्ट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर ले। स्पॉट का मतलब यहाँ पे देखने से है, ब्रिंग आउट है निकालना, अप्रोच है पहुंचना, इन टाइम होता है समय पर, गो ऑफ यहाँ पे चलने से है, अलार्म जब बज पड़ता है उसके लिए भी हम गो ऑफ लगा सकते हैं। और तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द शूटर हैज बीन अरेस्टेड, शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। एंड और पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, पुलिस सब्जेक्ट है, आर लगा है, इन्वेस्टिगेटिंग आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एंड से पहले पैसिव है, एंड के बाद एक्टिव वॉइस टेंस। तो पुलिस छानबीन कर रही है। द मोटिव, मोटिव मतलब उद्देश्य, भाई गोली मारने का उद्देश्य क्या था, तो इसका पता लगा रही है। तो मोटिव किस कौन सा, बिहाइंड द शॉकिंग अटैक, ये चौंका देने वाला जो अटैक है इसके पीछे भी मोटिव क्या था, साजिश क्या थी, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन गेट कर रही है पुलिस। वर्ड याद करें, इन्वेस्टिगेटिंग इज जांच करना या छानबीन करना, शॉकिंग अटैक चौंका देने वाला अटैक, बिहाइंड इज पीछे, मोटिव इज पर्पस यानी कि उद्देश्य। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, तो ये जो है सैड, तो इन्होंने कहा, क्या बोला, अलर्ट पुलिस, जो अलर्ट पुलिस है मतलब सतर्क पुलिस या सावधान जो पुलिस होती है, अलर्ट रहती है जो हमेशा, तो वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, नाम है उनका रिशपाल सिंह, जसवीर एंड परमिंदर सिंह, ये सारे, मैनेज्ड टू फॉइल द अटैक, तो वो किसी तरह से अटैक को फॉइल कर देते हैं। फॉइल मतलब होता है विफल करना, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कुछ अटैक्स में पढ़ा था, जैसे मिलिट्री के अटैक्स होते हैं उसमें निस्तो नाबूद कर देते हैं, विश्व निष्फल कर देते हैं, अनसक्सेसफुल कर देते हैं, उसे बोलते हैं फॉइल। तो वो किसी तरह से अटैक को क्या करते हैं, विफल कर देते हैं। तो वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पे, अलर्ट पुलिस, सतर्क पुलिस या सावधान पुलिस, टू फॉइल जिसको बोलते हैं विफल करना, और मैनेज मतलब किसी तरह से। आगे लिखा है नरेन सिंह हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, नरेन सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वी हैव रजिस्टर्ड अ केस, हमने केस दर्ज कर लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। एंड और द इंसिडेंट इज प्रोब्ड, और जो घटना है उसकी जांच की जा रही है, तो यहाँ पर इसके बाद बीइंग लगाना जरूरी है, ठीक है, तब ये सेंस देगा, नहीं तो इंसिडेंट इज प्रोब्ड इसका मतलब हो जाएगा घटना की जांच होती है, बट हमें चाहिए जांच हो रही है। फाइल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मतलब हमने दर्ज कर लिया है केस, और इंसिडेंट इज बीइंग प्रोब्ड, और उसकी जांच की जा रही है। प्रोब्ड ये पैसिव वॉइस है, इंसिडेंट है ऑब्जेक्ट, और लगा हुआ है इज, फिर बीइंग यहाँ लगेगा, ठीक है, मिसिंग है आप लगा लेना। तो जांच की जा रही है फ्रॉम ऑल एंगल्स मतलब हर तरह से। आई अपील टू पीपल, मैं अपील करता हूँ लोगों से, टू मेंटेन पीस कि वो शांति बनाए रखें। पहला वर्ड याद करें, मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना। अपील करना है तो जानते हैं रिक्वेस्ट करना। इंसिडेंट घटना, प्रोब इज जांच करना, रजिस्टर केस कोई मामला दर्ज करना। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। द पुलिस ऑफिसर सैड, पुलिस ऑफिसर ने कहा, डिप्लॉइंग कॉप्स कि पुलिस को तैनात करना, डिप्लॉय इज तैनात करना और कॉप्स इज पुलिस वाले। तो उसने ऑफिसर ने कहा, पुलिस ऑफिसर ने, कि पुलिस को तैनात करना एट द गोल्डन टेम्पल वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, ये एक चैलेंजिंग टास्क था। वी कैन नॉट डिप्लॉय कॉप्स, हम पुलिस वालों को तैनात नहीं कर सकते हैं, कैन का लेसन, ठीक है, तैनात नहीं कर सकते हैं पुलिस वालों को इन यूनिफॉर्म में, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण नहीं कर सकते हैं ऐसा, रिलीजियस फीलिंग्स धार्मिक भावनाओं के कारण। इट इज डिफिकल्ट टू फ्रिस्क पीपल टू, तो लोगों को फ्रिस्क करना भी क्या है, मुश्किल है। अब अच्छा वर्ड है, इसको पहले तो याद कर लो, टू फ्रिस्क मतलब हो जाता है तलाशी लेना, तो लोगों की तलाशी लेना भी, टू मतलब भी, तो वो भी क्या है, मुश्किल है।
वी डिड हमने किया, वट वॉज पॉसिबल जो संभव था, तो जो संभव था हमने किया, एंड द रिजल्ट शोज और रिजल्ट दिखाता है, हाउ प्रिपेयर्ड वी वर हम कितने तैयार थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे लिखा है आई कॉन्ग्रेचुलेट मैं बधाई देता हूँ द ऑफिसर्स को, कौन से ऑफिसर्स, फॉर राइजिंग मतलब आगे बढ़ने के लिए, टू द ओकेजन अवसर पर, तो अवसर पर मतलब ये जो घटना हुई वहां पे ये ऑफिसर्स आगे बढ़े तो उस चीज के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तो ये उन्होंने कहा ऑफिसर ने, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, डिप्लॉइंग कॉप्स, यहाँ पे तैनात करना कॉप्स को, डिप्लॉइंग कॉप्स एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज। उसके बाद चैलेंजिंग टास्क, ये हमारा नाउन, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। ये डिप्लॉइंग को वर्ब मत समझना, ये हमारी जेरेंड है। और याद करें वर्ड, कोप्स हो गए पुलिस वाले, डिप्लॉय वर्ब है तो इसका मतलब होगा तैनात करना, फ्रिस्क मतलब हो गया तलाशी लेना, और ओकेजन ये तो सिंपल ही है, अवसर। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, कौन से सूत्र, इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो सिक्योरिटी के एस्टेब्लिशमेंट में जो भी हैं, ये ऊपर पढ़ाई था हमने, नरेंद्र सिंह हैज लिंक्स विद खालिस्तान, ये ऊपर पढ़ाई था हमने, इसको चलो पढ़ ही लेते हैं। तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो सूत्र हैं उनके अनुसार नरेंद्र सिंह हैज लिंक्स, तो नरेंद्र सिंह के संबंध है खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा से, ठीक है। तो यहाँ पे नरेंद्र सिंह सब्जेक्ट है, हैज लगा हुआ है, फिर लिंक से एक नाउन, तो ये पोजेशन का चैप्टर हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, ही इज कंसीडर्ड, तो ही ऑब्जेक्ट, तो उनको कंसीडर किया जाता है मतलब उनको माना जाता है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उनको माना जाता है द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड किसका, ऑफ द 2004 बड़ेल जेल ब्रेक, मतलब बड़ेल जेल ब्रेक हुआ था, ये केस था कोई 2004 में, तो वो जो तोड़ने वाला था ब्रेक करने वाला जेल को, तो उसके पीछे मास्टरमाइंड, तो उसको माना जाता है, ठीक है। ही इज कंसीडर्ड, आगे जो भी है मास्टरमाइंड, ठीक है, इसका माना जाता है, इन विच जिसमें, तो इस जेल ब्रेक यानी कि जिसमें 4 इनमेट्स, इनमेट्स मतलब कैदी, जिसमें 4 जो कैदी थे एस्केप्ड, वो भाग गए प्रिजन जेल से, कैद से, आफ्टर किस चीज के बाद, आफ्टर डिगिंग और 94 फुट टनल, यानी कि 94 फुट की टनल सुरंग, डिग मतलब खोदना, तो इतनी बड़ी एक सुरंग खोद के वो वहां से एस्केप हो गए, तो उस केस में ये मास्टरमाइंड था। तो यहाँ पे इन विच यानी कि जिसमें, इनमेट्स कैदी, प्रिजन कैद, एस्केप बच निकलना, डिग खोदना, टनल मतलब सुरंग। नेक्स्ट लिखा है दीज 4 प्रिजनर्स, ये 4 जो प्रिजनर्स से कैदी थे, वर वो थे, कौन कौन थे, एक बब्बर खालसा चीफ जगतार सिंह था, जगतार सिंह हवारा एक ये था, दूसरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह असैसिन्स, असैसिन्स, ठीक है, असैसिन्स कौन होते हैं, हत्यारे, तो बेअंत सिंह जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनके हत्यारे जो है परमजीत सिंह बियोरा, तो ये भी उसमें शामिल थे 4 लोगों में, एंड जगतार सिंह तारा, और ये थे, एंड अ मर्डर कन्विक्ट, और एक खून के दोषी थे देवी सिंह, तो ये सारे लोग थे उसके अंदर। कन्विक्ट होता है सिद्ध दोषी, मतलब जिस पर जो सिद्ध हो चुका कि भाई इसी ने कत्ल करा है, उसको होता है सिद्ध दोषी। नॉर्मल दोषी है तो गिल्टी बोल दोगे, मतलब अभी आरोप लगे हैं तय नहीं हुए, और कन्विक्ट मतलब आरोप तो लगे थे और वो सिद्ध भी हो गए, तो कन्विक्ट बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड याद करें पहले तो, कन्विक्ट सिद्ध दोषी, असैसिनेशन से बना असैसिन्स यानी कि हत्यारे, हत्यारा बोल सकते हैं, और इसमें प्रिजनर्स कैदी हो गए, बाकी कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्लियर इससे पहले, सुखबीर बादल एडमिटेड, सुखबीर बादल ने एडमिट किया, स्वीकार किया, हिज मिस्टेक्स अपनी गलतियों को, बिफोर द अकाल तख्त, अकाल तख्त के सामने। दीज मिस्टेक्स इंक्लूडेड, इन गलतियों में शामिल था, पार्डनिंग मतलब माफ करना, तो पार्डन मतलब होता है माफ करना, वर्ब है, तो पार्डनिंग डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह इन अ 2007 ब्लेसफेमी केस, मतलब 2007 का जो ब्लेसफेमी होता है ईश्वर निंदा, तो ईश्वर निंदा का जो केस है, तो उसमें माफ करने के लिए डेरा चीफ को
तो ये गलती उसमें शामिल थी, तो ये गलती थी जिसकी वजह से उनको दी सजा। और कब का ये केस था? ड्यूरिंग द एसएडी रूल। ये जो शिरोमणि अकाली दल का जब शासन था उस समय माफी देने के लिए इनको ये सजा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे पार्डनिंग इज माफ करना, इंक्लूडेड इज शामिल करना, ये सारा पॉलिटिकल मैटर होता है। ठीक है, और ब्लेसफेमी मतलब हो जाता है ईश निंदा या ईश्वर निंदा, और कुछ इसमें नहीं है। एडमिट मतलब स्वीकार करना, बिफोर मतलब के सामने, और खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। द अकाल तख्त प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट, अकाल तख्त ने सुनाई सजा। नियरली मतलब करीब करीब 3 मंथ्स, 3 महीने आफ्टर, बाद में। किसके 3 महीने बाद में? आफ्टर ही वॉज डिक्लेयर्ड तनखैया। अरे तनखैया होगा पता नहीं, होता क्या इसका मतलब? गिल्टी ऑफ रिलीजियस मिसकंडक्ट, मतलब धार्मिक कुछ गलत किया होगा, तो जब उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, ही वॉज डिक्लेयर्ड मतलब उससे घोषित किए जाने के बाद, तो उसको घोषित किए जाने के बाद, क्या घोषित किए जाने के बाद? गिल्टी ऑफ रिलीजियस मिसकंडक्ट, तो उसके करीब करीब 3 महीने बाद उसको सजा सुनाई गई। वर्ड याद करें, प्रोनाउंस द पनिशमेंट, सजा सुनाना, डिक्लेयर इज घोषित करना, और बाकी गिल्टी दोषी। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मर सैड एमपी, जो पूर्व शिरोमणि अकाली दल के एमपी हैं, नरेश गुजराल सैड। तो इन्होंने कहा दिस अटैक शोज, यह अटैक दिखाता है, क्रिमिनल्स वर रोमिंग फ्रीली, ये जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, रोम होता है इधर उधर घूमना। वर क्यों लगा है? क्योंकि इससे पहले आ रहा है सैड, तो ये हमारा है नरेशन, तो ये भी पास्ट में जाएगा, हिंदी प्रेजेंट में। तो क्रिमिनल इधर उधर घूम रहे हैं फ्रीली, पूरे फ्री होके आजादी से पंजाब में। एंड दैट, और यह कि, एंड दैट मतलब यह दर्शाता है, मतलब ये शो करता है, या फिर यह है कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हैज ब्रोकन डाउन, वो टूटी हुई है या टूट गई है। जो इधर उधर घूम रहे हैं फ्रीली क्रिमिनल्स, तो उसी के लिए बता रहे हैं एंड दैट। तो इसका ये क्या दर्शाती है घटना? तो ये बताने के लिए कि जब ये वाली घटना है ये हमें कुछ दिखा रही है, तो हम एंड दैट का यूज करते हैं कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कानून और व्यवस्था की स्थिति, वो बिगड़ चुकी है, खराब हो गई है या टूट चुकी है। हैज लगा है, ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्रिमिनल्स वर रोमिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सैड लगा हुआ नरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको इसमें टेंस दिखाऊं तो नरेश गुजराल सैड, यह पास्ट इंडेफिनिट। फिर दिस अटैक शोज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट, शो है वर्ब, एस लगा हुआ है। तो क्या दिखाता है ये? क्रिमिनल्स वर रोमिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद दैट के बाद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज ब्रोकन डाउन, यह प्रेजेंट परफेक्ट। तो 4 टेंस लगे हुए हैं इसके अंदर। वर्ड याद करें, रोमिंग इधर उधर घूमना, फ्रीली आजादी से, ब्रेक डाउन टूट जाना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कानून और व्यवस्था की स्थिति। आगे लिखा है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट इज दुर्भाग्यपूर्ण, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है दैट की दिस अटैक टुक प्लेस, की यह अटैक हुआ। वी आर थैंकफुल टू, हम धन्यवादी हैं, द ऑलमाइटी, ईश्वर के, दैट की सुखबीर बादल वॉज नॉट हार्म्ड, कि सुखबीर बादल पर कोई भी हार्म नहीं हुआ। थैंकफुल टू इज धन्यवादी होना, हार्म्ड इज नुकसान पहुंचाना, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण। आर पार्टी हैज बीन सेइंग, हैज बीन लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारी पार्टी कहती आ रही है, टाइम एंड अगेन, बार बार, दैट की लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, सिचुएशन जो है इन पंजाब, इज डेप्लोरेबल, वो कैसी है? जिसको आप क्या बोलेंगे? निंदनीय। ठीक है, निंदनीय है, यानी कि मॉरली बैड, डिजर्विंग डिसअप्रूवल, जो बहुत बुरी हो उसको बोलते हैं डेप्लोरेबल, निंदनीय, या फिर सोचनीय बोल सकते हैं, सोचनीय या निंदनीय, ऐसी सिचुएशन है वहां पर। और यहाँ पे टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेप्लोरेबल है, सोचनीय है, या सोचने मतलब वेरी बैड है,
मॉरली बैड है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, सरकार विफल हुई है। ऑन दिस फ्रंट, इस मोर्चे पर, ठीक है, इस साइड पर सरकार फेल हुई है। एंड नथिंग इज बीइंग डन, और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। नथिंग ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, बीइंग लगा है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। गवर्नमेंट हैज फेल्ड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है यू कैन सी, आप देख सकते हैं, एन अटैक, एक आक्रमण को, एट द गेट ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के गेट पर। मिस्टर गुजराल टोल्ड एनडीटीवी, मिस्टर गुजराल ने बताया एनडीटीवी को। तो ये सारी बातें, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। थोड़ा सा और रह गए 2 पैराग्राफ, पढ़ लेते हैं इनको भी। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। पूरी इंग्लिश कवर कर चुका हूँ, सीखना आपकी जिम्मेदारी है। सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने। आगे लिखा है बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सांपला। तो बीजेपी के लीडर और जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर है, ये जो विजय सांपला है, हैज टर्म्ड, तो इन्होंने बताया है। तो टर्म मतलब होता है बताना, ये सब्जेक्ट है, हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने बताया है इस अटैक को अनफॉर्चुनेट, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, एंड सैड, और कहा, एन अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल्स सेवादार, कि जो ये अटैक है गोल्डन टेम्पल के सेवादार पर, अमाउंट्स टू, मतलब वो के बराबर है, किसके बराबर है, एन अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल, तो वो बराबर है गोल्डन टेम्पल पर अटैक के। यहाँ पे वर्ब है, अमाउंट टू मतलब के बराबर होना, टर्म मतलब बताना, फॉर्मर मतलब पूर्व, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण। आगे देखते हैं, कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी जो है सैड, इन्होंने कहा मिस्टर बादल वॉज सर्विंग हिज सेंटेंस, जो ये मिस्टर बादल हैं वो सर्व कर रहे थे अपनी सेंटेंस को, मतलब अपनी सजा को, हम्बली, विनम्रता से। दिस इज वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है। दिस इज गॉड्स ग्रेस, ये भगवान की कृपा है या भगवान की दया है। ग्रेस मतलब दया या कृपा, तो ये भगवान की दया है। दैट की ही इज अनहर्ट, कि वो अनहर्ट है, मतलब उनको चोट नहीं आई। दिस शुड बी प्रोब्ड, इसकी जांच होनी चाहिए या की जानी चाहिए। प्रोब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड का पैसिव शुड बी, दिस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एंड और द गिल्टी, जो दोषी है, मस्ट बी पनिश्ड, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। मस्ट का पैसिव मस्ट बी, शुड की जगह हम लगाते हैं मस्ट, जरूर के सेंस में। और दोषी को, गिल्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। तो देखो सारे रूल वही हैं, पकड़ना आपको है, जैसे शुड बी, मस्ट बी, और ये अनहर्ट एक एडजेक्टिव है, और वॉज सर्विंग ये एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। अमाउंट्स टू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, टेंस तो सिंपल ही है। और वर्ड याद करने हैं तो याद करो, पहला ये हम्बली, विनम्रता से, ग्रेस दया, प्रोब जांच करना। अब आइए लास्ट पैराग्राफ पर। अमन अरोड़ा फ्रॉम द रूलिंग आम आदमी पार्टी, रूलिंग मतलब जिनका शासन चल रहा है अभी, तो उनमें से जो अमन अरोड़ा जो है सैड, उन्होंने कहा, क्या बोला, देयर इज नथिंग रॉन्ग, भी कुछ भी गलत नहीं है, विद पंजाब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पंजाब की कानून और व्यवस्था स्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लगा डबल इनवर्टेड कॉमास, और यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा है। तो देखते हैं पहले, दिस इज वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कह रहे हैं ये एक विशेष घटना है। पंजाब पुलिस वर अलर्ट, पंजाब पुलिस सतर्क थी, अलर्ट थी, एंड प्रिपेयर्ड और तैयार थी, टू डील निपटने के लिए, विद दिस इंसिडेंट इस घटना से, ठीक है, इस घटना से निपटने के लिए पुलिस क्या थी, अलर्ट थी और प्रिपेयर्ड थी। यहाँ पर अलर्ट एडजेक्टिव है, प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। डील विद होता है किसी चीज से जूझना, उसका सामना करना, निपटना उससे। आगे लिखा है एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। ऑन द ओपोजिशंस क्रिटिसिज्म, ओपोजिशन इज विपक्ष, विपक्ष की आलोचना, तो विपक्ष की आलोचना पर ही सैड, उसने कहा, क्या बोला, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट,
तो मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ, बट लेकिन इफ दे वांट, अगर वे चाहते हैं, आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा अकालीज से। अब देखो आस्क के साथ अकालीज लिखा है, तो आस्क का मतलब है पूछना। टू होता तो हम कुछ करने के लिए कहना यूज करते। तो मैं पूछूंगा अकालीज से व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, फॉर 10 years, 10 साल में, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण या जिसकी वजह से सुखबीर बादल हैज टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज, कि सुखबीर बादल को करनी पड़ रही है ये सेवाएं, ये ड्यूटीज। अब ये लगा हुआ है हैज टू, तो ये हमारा एक लेसन होता है हैविंग टू, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, उसको दिखाता है मजबूरी को कंटिन्यूटी में। लेकिन सेम सेंटेंस हम हैज टू हैव टू लगा के भी बना सकते हैं, तो ये मैंने बताया हुआ है, बाकी सीखना आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, पॉलिटिसाइज, राजनीतिकरण करना, क्रिटिसिज्म, निंदा, ओपोजिशन इज विपक्ष, और परफॉर्म दिस ड्यूटीज, ये सेवाएं करना। और बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। और इंग्लिश सीखना है तो अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ठीक है, एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स होगा। अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।